बच्चों आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कल जो बात किए थे वो सेल मेम्ब्रेन के अबाउट बात किए थे। सेल मेम्ब्रेन में कुछ बताया था मैंने कि द आउटर मोस्ट डेलिकेट इलास्टिक मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन that separates cells from one another and internal contents from the external environment or medium is called cell membrane और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कल यही बात किए थे। इसके बाद जो बात किया था मैंने वो बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिविंग फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन about 6 to 8 nanometer of thickness. The plasma membrane is also known as plasma lemma. इसको प्लाज्मा लेमा के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि as it protects the interior of all cell from the outside environment, giving it shape. इस शेप भी प्रोवाइड करता है किसको? सेल। यहाँ तक बात हो गई थी। इसके बाद एक और बताया था कि द सेल मेम्ब्रेन, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द सेल मेम्ब्रेन इज पोरस। क्या है? पोरस एंड अलाउ दैट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। दोनों डायरेक्शन में क्या होता है? इसका मूवमेंट होता है। किसका? तो जो भी सब्सटेंस या मटेरियल्स है उसका। किसके थ्रू? तो सेल के अंदर एक फोर्स होते हैं जो अलाउ करता है किसको? मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस एंड मटेरियल्स। किस तरह से? द बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, अंदर और बाहर, दोनों साइड से, जिसे हम प्लाज्मा लेमा के नाम से जानते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे प्लाज्मा स्मार्टा का भी कभी कहते हैं। अब नाउ वी डिस्कसिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को पढ़ेंगे तो सबसे पहला जो फंक्शन आता है, इट गिव्स फ्रेमवर्क टू द सेल। जो पहला पॉइंट है वो लिखेंगे, इट गिव्स फ्रेमवर्क टू द सेल। सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इट गिव्स द सेकेंड पॉइंट, इट गिव्स द सेल कंटेंट्स in place and prevents the its mixing with the extracellular मटेरियल्स। जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में प्रेजेंट जो मटेरियल्स होता है उसको सेल कंटेंट से मिक्सिंग होने से बचाता है, मिक्सअप होने से बचाता है। क्या है? इट कीप्स द सेल कंटेंट्स इन प्लेस, इट कीप्स द सेल कंटेंट्स इन द प्लेस and prevent its mixing with the extracellular material। extracellular materials को क्या है? मिक्स होने से प्रिवेंट करता है। ये रहा किसका? फंक्शन ऑफ द सेल। इसके बाद जो पढ़ेंगे वो आता है सेल स्ट्रक्चर। अभी जो पढ़ने जा रहा हूँ उसमें आएगा सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इसके सेल स्ट्रक्चर में मेनली 3 पॉइंट आते हैं।
एक आता है सेल बाउंड्रीज। सेल बाउंड्रीज, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये 3 पॉइंट आता है। तो सेल बाउंड्री में हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स। सेल मेम्ब्रेन तो हमें पता ही होगा कि आफ्टर मोस्ट डेलिकेट इलास्टिक एंड मेम्ब्रेनस थिन लेयर ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। अभी उसी के बारे में सेल वॉल के बारे में पढ़ा दिए हैं कि द प्लांट सेल हैव एन एक्स्ट्रा outer covering of the cell is called cell wall. Cell wall of the plant is made up of cellulose. Cellulose का बना हुआ होता है प्लांट का क्या, सेल वॉल। अभी जो पढ़ेंगे ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ेंगे। तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, मान लेते हैं कि सेल है, सेल के ऊपर सेल वॉल है। अब यहाँ पे जो है ये जो डॉट से मैं दिखा रहा हूँ, डॉट दिखा रहा हूँ, तो क्या कहलाएगा, ग्लाइकोकैलिक्स का। ये क्या कहलाएगा, ग्लाइकोकैलिक्स कहलाएगा। जो सेकेंड लेयर ऑफ द सेल है उसे हम कहते हैं सेल वॉल, और जो थर्ड लेयर ऑफ द सेल उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर हो गया न्यूक्लियस, और इसके यहाँ पे हो गया जेरिया सब्सटेंस जो है, ये हो गया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ये रहा सेल। The glycocalyx found outside the cell wall, क्या लिखेंगे, it is found outside the cell wall। सेल वॉल के आउटसाइड में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये रहा आपका सेल बाउंड्रीज के बारे में। इसके बाद जो पढ़ेंगे वो है साइटोप्लाज्म। यहाँ पर जो पढ़ने जा रहे हैं ये पढ़ेंगे बाबू साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म को भी दो तरीके से स्टडी करेंगे, दो कंटेंट से डिवाइड किया गया है। एक है साइटोसोल और दूसरा है ट्रोपोप्लाज्म। अब साइटोसोल क्या होता है, सबसे पहले तो हम साइटोसोल पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रोपोप्लाज्म पढ़ेंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। लिखेंगे साइटोसोल, साइटोसोल इज द जेली लाइक फ्लूइड स्ट्रक्चर present inside the cell। क्या है, सेल के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इट
fills the space between the cell membrane and cell organelles। क्या है साइटोसोल जो हम पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म, इसको डिवाइड किया है साइटोसोल और प्रोटोप्लाज्म में। तो साइटोसोल क्या होता है, उसका लिक्विड पार्ट होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। तो साइटोसोल इज द जेली लाइक फ्लूइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। इट फिल्स द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड सेल ऑर्गेनेल। सेल मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनेल्स के बीच में जो भी स्पेस होता है उसको फिल करने का काम कौन करता है, उसको हम सेल साइटोसोल के नाम से, ठीक है। अब इसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं कि साइटोसोल इज मेड अप ऑफ क्या पढ़ेंगे कि साइटोसोल इज मेनली मेड अप ऑफ वाटर। इसमें मेन जो है वाटर होता है, सॉल्ट्स होता है, उसके बाद प्रोटीन्स, उसके बाद मिनरल्स भी होते हैं, आयंस, प्रोटीन्स एंड न्यूट्रिएंट्स। ये सब क्या होता है, प्रेजेंट होता है किसमें, साइटोसोल। तो साइटोसोल में मिलकर क्या होता है, वाटर, सॉल्ट्स, आयरन, प्रोटीन्स एंड न्यूट्रिएंट्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कुछ जो है सेल ऑर्गेनेल्स लाइक न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया फ्लोट लीड। सम सेल ऑर्गेनेल्स like nucleus and mitochondria are flawed in माइटोकॉन्ड्रिया और जो न्यूक्लियस है वो इसी में फ्लॉट करते रहता है। एक पॉइंट और निकाल लेते हैं कि मैनी केमिकल रिएक्शंस happen inside the साइटोसोल। कई तरह के जो रिएक्शंस होते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए लिखे हैं कि मेनी केमिकल रिएक्शंस हैपन इनसाइड द सेल। अगर आपसे पूछा जाए कि साइटोसोल क्या है, तो आप एक ही लाइन लिखिएगा कि द लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल। सेल का जो लिक्विड पार्ट है उसे हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। आज तक यही रहने देते हैं, फिर कल नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद।